तो सियासत लगातार जारी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार इस वायरस को लेकर गंभीर नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार इस वायरस को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने 20 सितंबर को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां लंपी वायरस से गाय की मौत नहीं हुई है। आखिर सरकार किसानों के हितों को लेकर कब खड़ी होगी? दूसरी तरफ गौशाला में गायों की दयनीय हालत, पिछले 2-3 महीनों से गौशालाओं में अनुदान भी नहीं दिया गया है। तो ये भी गंभीर आरोप लगे हैं और विधानसभा के घेराव तक की बात यहां पर हो रही है। 20 सितंबर को अब विधानसभा का घेराव करेगी बीजेपी। विधानसभा घेराव कर सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता ने तमाम बातें कही हैं। विधानसभा के घेराव की तैयारी है। लंपी वायरस से संबंधित सरकार को घेरने का ऐलान किया गया है बीजेपी द्वारा। प्रदेश के अंदर लाखों गायों की मौत इस वायरस की वजह से हो चुकी है। 20 तारीख को तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे, सरकार को जगाने का काम करेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि इस संकट की घड़ी के अंदर ही सरकार अगर किसानों के साथ नहीं खड़ी तो आखिरकार कब किसानों के साथ खड़ी रहेगी? सिर्फ किसानों की मीठी मीठी बातें करने से काम नहीं चलेगा। किसानों को राहत की आवश्यकता है, किसानों को मदद की आवश्यकता है, किसानों की जो हानि हुई है उस हानि की क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता है। भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी खुद जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शर्मा जी, क्या तैयारियां आप लोगों की हैं और क्यों जरूरत पड़ रही है विधानसभा के घेराव करने की? देखिए, राजस्थान के अंदर लंपी वायरस की वजह से लाखों गायें की मृत्यु हुई है। उसके उपरांत भी सरकार एक तो आंकड़े छिपाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक ग्राम पंचायत से रिपोर्ट मंगाई है कि आपकी ग्राम पंचायत के अंदर कितनी गायों की मौत हुई है। चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एक बीकानेर जिले के अंदर 90,000 से अधिक गायों की मौत होना इस बात को इंगित करता है कि सरकार जानबूझ के आंकड़ों को छिपाने के काम कर रही है। सरकार के पास वास्तविक आंकड़े है ही नहीं। एक तो 2 प्रकार से गायों की मौतें हुई है। एक वो जो किसान के घर के अंदर गाय की मौत हुई है और एक वो जो आवारा पशु की मौत हुई है। सरकार के पास वो आंकड़े हैं जिनका ट्रीटमेंट किया है वेटरनरी डॉक्टरों के द्वारा या LHA के द्वारा। वो तो बहुत कम आंकड़ा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि सरकार के पास 13,000 करोड़ से ज्यादा आपदा राहत का कोष पड़ा हुआ है, उससे किसानों को राहत प्रदान करने का काम करें। 2 गायें किसान की आजीविका का आधार थी, दोनों गायों की मौत हुई है। इसका मतलब है कि उसकी आजीविका संकट के अंदर है। तो किसान राजस्थान सरकार के सामने आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि सरकार हमारी इस संकट के समय मदद करेगी। सरकार मदद कर नहीं रही। शर्मा जी, आरोप तो आप लोगों के ऊपर भी लग रहा है कि आप लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। हम कोई सियासत नहीं कर रहे। हमारे कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता गांव के अंदर बैठ के जितनी उनकी मदद हो सकती है वो मदद कर रहे हैं। प्राकृतिक रूप से भी ठीक करने की प्रक्रियाओं को प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है। मेडिसिन उपलब्ध कराने का काम भी कर रहे हैं। हम कोई सियासत नहीं कर रहे। हम तो विनम्र शब्दों के अंदर मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि गौ माता की जो मौत हो रही है उस मौत को रोकने का काम करें। संक्रमण फैल रहा है उस फैलने से रोकने का काम करें। और आज मेडिसिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है। 20 दिन पहले मैंने 7 लाख रुपए विधायक कोटे से अनुशंसा की थी। 20 दिन बाद भी आज भी मेडिसिन मेरी विधानसभा के अंदर विधायक कोष की अनुशंसा के बावजूद भी नहीं पहुंची। तो सरकार कब पहुंचेगी? जब सारी गौ माता समाप्त हो जाएगी उसके बाद में दवाई बेचने का काम सरकार करेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका शर्मा जी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी का सीधा आरोप है कि सरकार इस वायरस को लेकर गंभीर नहीं है और इसको लेकर 20 सितंबर को विधानसभा का घेराव करने का पूरा प्लान। और अभी आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा को, जिन्होंने तमाम बातें कही कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो विधानसभा का घेराव होगा, सरकार को घेरने का बीजेपी का पूरा प्लान है। लंपी वायरस को लेकर ये पूरी सियासत इस वक्त राजस्थान में चरम पर है। चलिए इस खबर के साथ